सो वी विल एक छोटे से एक्टिविटी से वी विल स्टार्ट. फिर एक्टिविटी के बाद बॉडी को डायग्नोस करेंगे. एवरीबडी विल डू द डायग्नोसिस एक्चुअली. उसके बाद अपन तप के अंदर जाएंगे. बिकॉज जो मेन 4 तप है, उपवास, एकाशना, पेयाशना, अम्बिल, सब कुछ इसके ऊपर ही घूम फिर के आता है. तो अगर अपन बेसिक समझ जाएंगे एंड इफ यू आर एबल टू डायग्नोज योर बॉडी, देन आप परफेक्टली यू विल बी एबल टू एंश्योर दैट आप सही सीक्वेंस में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, स्लिप हो रहा नहीं हो रहा. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्टिविटी. वेरी सिंपल है. सब लोग खड़े हो सकते हैं क्या? बिकॉज अपने पास बहुत टाइम कम है, फटाफट करना पड़ेगा सब कुछ. सो एवरीबडी कैन जस्ट स्टैंड इन देयर ओन प्लेस. सबको खड़ा होना पड़ेगा. बैठे बैठे थोड़ा रूट चक्र भी ब्लॉक हो जाता है. सो लेट्स ऑल स्टैंड अप. राइट. सो सब लोग खड़े हो जाइए एक बार. राइट. परफेक्ट. एक स्माइल दे सकते हैं. एक स्माइल, वन स्माइल. एवरीवन. मैं देखूंगा नहीं बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. सो व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल. छोटा सा एक्टिविटी आपको करना है. आपके हाथ में मोबाइल रखना है. आप रख सकते हो या फिर आपके पास ही रख सकते हो मोबाइल को. वहां से उठाने का जरूरत नहीं है. सो एक्टिविटी इज वेरी सिंपल है. आपको करना क्या है, देखिए, आपको खाली घर के अंदर मिनिमम 3 मेंबर, आपके घर में 3 जन हैं, खाली उनके पास जाना है. प्रणाम सुख शाता में है क्या पूछना है. बस इतना ही. वेरी सिंपल. प्रणाम सुख शाता में हो क्या, इतना ही करना है आपको. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपके पास 15 सेकेंड्स रहेगा. आपको किसी को बुलाना है तो वीडियो में बुला सकते हैं. यू कैन डू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन विथ स्माइल. छोटी सी चीज करनी है. प्रणाम करना है. आप सुख शाता में हो क्या, 3 जन को पूछना है. अगर घर पे नहीं है कोई भी, इट्स ओके. परमात्मा को 3 बार आप रिक्वेस्ट करके पूछ सकते हैं कि शायद जी सुख शाता में हो क्या. कैन वी स्टार्ट? आपको वहां से मूव होना है. आप मूव हो सकते हो. यू कैन मूव फ्रॉम योर प्लेस. थोड़ा मूवमेंट लीजिए. 10 सेकेंड्स का काम है. इट इज अ वंडरफुल एक्टिविटी. आई विल टेल यू द वाइब्रेशन क्या होता है इसके बाद. तो सबको मूव करना है. 3 जन के पास जाना है. प्रणाम सुख शाता में हो क्या. इतना ही. दैट्स इट. वेरी वेरी सिंपल है. फटाफट कीजिए. फटाफट. लेट्स डू इट. फटाफट करके यू कैन कम बैक एंड सिट इन योर प्लेस. अगर बाजू में बैठे हैं तो सब लोग वीडियो में आ सकते हैं. एक दूसरे को बोल सकते हैं प्रणाम सुख शाता में है क्या. ओनली 4 वर्ड्स. खाली 4 वर्ड्स. प्रणाम सुख शाता में है क्या. जिनका वीडियो ऑन नहीं है तो प्लीज थोड़ा वीडियो ऑन कर दीजिए ना. कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन द वीडियो प्लीज. एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए. ओके. फटाफट. वी डोंट हैव टाइम. फटाफट. लेट्स कंप्लीट. प्रणाम सुख शाता में हो क्या. दैट्स इट. सिंपल. थोड़ा मूवमेंट हुआ, बॉडी का एक्टिवेशन हुआ, रूट चक्र थोड़ा मूवमेंट हुआ. इट इज नाइस. सो आई सी लॉट ऑफ पीपल गोइंग अराउंड. सबको पूछ रहे हैं. अच्छा लग रहा है. इट इज वंडरफुल थिंग. एंड यू कैन कम बैक एंड सेटल डाउन. वापस बैठ जाइए. सुपर. बिकॉज एवरी टाइम कुछ ना कुछ अपने को डिफरेंट करना है. एंड द डिफरेंट हैज टू अफेक्ट इन द बॉडी. राइट. एवरीबडी रेडी? ओके. जो भी आके बैठ गए हैं, डोंट सिट आइडल. खाली आपको 20 सेकेंड्स क्लैप करना है. लेट्स डू इट. कम ऑन. 20 सेकेंड्स. जब तक वी वेट फॉर द अदर पीपल टू कम इन, तब तक थोड़ा क्लैप कर लेते हैं. एवरीवन. बच्चे हो तो क्लैप कीजिए, बूढ़े हो तो क्लैप कीजिए, बुजुर्ग हो तो क्लैप कीजिए. ये थोड़ा बन जाइए. बच्चे बन जाइए, बुजुर्ग बन जाइए, थोड़ा कुछ ना कुछ बन जाइए. क्लैप करिए. लेट्स डू इट. स्माइल के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा. अपने आइनेश गुरुजी सबसे बेस्ट एग्जांपल है. हमेशा स्माइल करते रहते हैं. वाइब्रेशन आता रहता है. सो क्लैप करना है, स्माइल करना है. क्लैप एंड स्माइल. क्लैप एंड स्माइल. क्लैप एंड स्माइल. सब लोग को क्लैप करना है, स्माइल करना है. परफेक्ट. आई एम नॉट गोइंग डाउन बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. सो थैंक यू. विराम दे सकते हैं आप. थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट सब लोग ज्वाइन हुए. अनफॉर्चुनेट वी कैन नॉट टेक मोर देन 100 पीपल. तो वील हैव टू लिव विद दिस 100 डिफरेंट ब्रेन्स इन द ग्रुप. आप लोग खुद एक जन आइंस्टाइन हो, एक जन, सभी एक लेवल के महात्मा हो आज यहाँ पे. करेक्ट. राइट. जस्ट दैट अपने वो जो
आत्मा है उसको बाहर लेके आना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। एवरीबडी इज वेरी प्योर, एवरीबडी इज वेरी क्लीन। जब आप गए थे अपने फैमिली के पास, हस्बैंड के पास, बच्चों के पास, जब भी आपने बाउ डाउन करके बोला प्रणाम सुख शांता में हो क्या, यू आर एक्चुअली प्रेइंग टू ए ब्लेसेड सोल, राइट। उनको सोल की तरह देखिए। फैमिली रिलेशन तो वो तो एक बंधन है, वो बंध गया है इन सम फॉर्म और अदर फॉर्म, लेकिन वो एक बहुत पवित्र आत्मा है आपके घर में। तो एवरीथिंग, राइट, एवरी डे योर एक्टिविटी शुड स्टार्ट विद वेरी सिंपल थिंग, खाली प्रणाम सुख शांता में है बस। एंड व्हेन वी क्लोज, राइट, वी विल डू वन मोर एक्टिविटी, वो थोड़ा सा आई विल कीप इट एज अ सस्पेंस एंड वी विल डू इट एट द एंड। परफेक्ट, ओके। अभी लेट अस क्विकली गो इनटू द सब्जेक्ट। तो आज का सब्जेक्ट था तप की तैयारी, बिकॉज ये पूरा तप का सीजन है। एंड आई एम श्योर एवरीबडी कोई ना कोई अलग अलग टाइप का तप करते रहते हैं, राइट। एंड तप मीन्स अपन जनरली क्या सोचते हैं कि तप एकाशना, अम्बिल, उपवास, पेयाशना, या फिर सिद्धि तप हो गया, या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप के तप हो गए, यही सोचते हैं। इफ यू एक्चुअली सी, मैंने आज एक्चुअल मेन रीजन, मेन जो डेफिनेशन है तप का, उसको डिराइव करके अपने ग्रुप में शेयर किया है। आप अगर देखेंगे जो तप अपन कर रहे हैं वो फिजिकल तप है, लेकिन तप मीन्स आपको मेंटली यू हैव टू बी डिटैच्ड, आपको मेंटली सबसे दूर रहना है, वही तप सिखाता है। ऐसे नहीं है कि इतने आइटम खाने हैं, इतने आइटम पीने हैं, इतने आइटम पचाने हैं, इट इज नॉट अबाउट दैट, राइट। जो डेफिनेशन आपको दिया था, आई विल नॉट गो वन बाय वन, प्योरली अपने ग्रुप के अंदर दिया था। जस्ट फोकस एंड सी कि अगर ये सब अपन फॉलो कर रहे हैं क्या तप के अंदर, आपका कुछ भी जनरली एकाशना चल सकता है, बेयाशना, अम्बिल, कुछ भी चल सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप तप करते हैं, वी वांट टू एंश्योर दैट कि आत्मा का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा है तो फिर फिजिकल आप तप करने से भी कुछ भी, इट इज नो पॉइंट एट ऑल, राइट। खाली अम्बिल करने से या बेयाशना करने से या उपवास करने से पूरा अपना तप कंप्लीट नहीं होता है। मेन क्या रहता है, यू कम वेरी क्लोजर टू योर सेल्फ, इनर सेल्फ के पास आना है, आत्मा का ध्यान रहना है एंड आत्मा के करीब आना है। जितने करीब अपन आत्मा के करीब आएंगे तो उतना योर तप विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्गर है। जो ये द्रव्य तप अपन कर रहे हैं खाने में पीने में, उसकी रुचि ऑटोमेटिकली धीरे 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 कम हो जाएगी। परफेक्ट, राइट। एक थम्स अप दे दीजिए जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी अंडरस्टूड दैट। क्विकली एक थम्स अप जस्ट टू मेक श्योर यू कैन अंडरस्टैंड। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सो दैट वी विल गो फॉरवर्ड। खाली हाथ बता दीजिए, ओनली 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 हैंड। परफेक्ट, कितना अच्छा लग रहा है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ओके, अभी फर्स्ट नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट बिफोर गेटिंग इनटू एनी तप, एक एक तप को अपन अलग से डिफाइन करके देखेंगे। बट बिफोर दैट जनरली अपने को बॉडी में क्या प्रॉब्लम आती है फिजिकली, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू लिस्ट द प्रॉब्लम्स। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप मेरे को क्वेश्चन आंसर के अंदर कि भैया इसके अलावा ये प्रॉब्लम भी होता है, नोट कर दीजिएगा। जब अपना Q&A होगा तो वी विल कवर दैट प्रॉब्लम। सो जनरली कोई भी तप करे उसके अंदर बहुत जन को फिजिकल इश्यूज में क्या होता है, नंबर 1 एसिडिक होता है फर्स्ट, नंबर 2 गैस्ट्रिक, नंबर 3 वॉमिटिंग, नंबर 4 वर्टिको मीन्स चक्कर आना है, नंबर 5 और सबसे 90% ऑफ द प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन है, सबका होता है। नंबर 6 वीकनेस बॉडी का। अपन मेंटली स्ट्रांग रहेंगे लेकिन आपको देख के बोलेगा क्या भैया पतला हो गया है, क्या सूख गया है, क्या सिकुड़ गया है, वो आपको बाहर से देख रहे हैं, अंदर आपका आत्मा का प्रदेश कोई नहीं देख रहा है, आत्मा की अनुभूति कोई नहीं कर रहा है, बाहर फिजिकली कर रहे हैं। सो यू हैव टू इग्नोर, उनको वंदन करके प्रणाम सुख शांता में, दैट्स इट। ये सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, टायर्डनेस, फैटिग, ये 8 चीज मैंने पूरा कैटेगराइज करके लिखा है। तो जनरली आप कोई भी आप तप करो, मोस्टली यू विल हैव दिस प्रॉब्लम, ये 8 चीज के अंदर यू विल हैव द प्रॉब्लम। करेक्ट, राइट। अभी इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम है
तो आप लिख लीजिएगा, जब Q&A सेशन स्टार्ट होगा वी विल एग्जैक्टली सी द प्रॉब्लम. नाउ अगेन वी विल गो इनटू द प्रॉब्लम्स. वापस मैं बाइफरकेट कर रहा हूं. जो मैंने बोला था एसिडिक और गैस्ट्रिक, ये दो चीज मेनली क्यों होती है, राइट? सो फर्स्ट चीज रॉन्ग कॉम्बिनेशन, जो आपने क्लास में भी बोला था, अभी भी बोला है, कुछ डाउट हो तो क्लियर कर देंगे. सो ये दो मेन चीज एसिडिक और गैस्ट्रिक सबसे मेनली क्यों होती है, तो बिकॉज ऑफ रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, रॉन्ग कॉम्बिनेशन, कुछ ना कुछ रॉन्ग खा रहे हैं, तब ये दो मेन चीजें होती है. नंबर 3 इज वॉमिटिंग. वॉमिटिंग क्यों ज्यादा होता है बहुत जन को? उसका दो रीजन होता है. इधर यू आर टेकिंग एक्सेस फूड, ड्रिंक, पानी नहीं पी रहे हैं. नेक्स्ट, आप कम खा रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, या गलत चीज खा रहे हैं लेकिन पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं. उसकी वजह से जनरली वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, वॉमिटिंग भी होता है. नंबर 4 वर्टिगो, जो चक्कर आता है. ये दो चीज साथ में जाएगी, वर्टिगो जो चक्कर आता है एंड कॉन्स्टिपेशन. ये दो चीज मेनली क्यों होती है, तो बिकॉज ऑफ लेस वाटर इन द बॉडी है. अगर पानी बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो डेफिनेटली ये दो चीजें रहेगी. यू विल फील डल, चक्कर आने का चांसेस रहता है, एंड कॉन्स्टिपेशन, ज्यादा धान खाया है लेकिन पचाने के लिए अगर पानी नहीं है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होगा, 100% ये होगा. नेक्स्ट, बॉडी का वीकनेस, टायर्डनेस, फैटिग, ये तीनों एक साथ ही है. ये तीनों एक ही रीजन है. अपन ज्यादा रसेंद्रीय चीज को खा रहे हैं, जो अपने टेस्टी चीज है वो ज्यादा खा रहे हैं, विच इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर बॉडी. उसकी वजह से वी गेट टायर्ड. देखिए, आई टेल यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल. जब गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म होता है तो पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी इमीडिएटली स्टार्ट होती है एंड वी शुड बी एबल टू इजीली ड्राइव द कार, राइट? पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी विल नॉट स्टॉप नहीं रहेगी बिकॉज उसको ऑयलिंग आ गया है. इसी तरह अपन जब भी खाना खाते हैं या कोई भी खाना लेते हैं, वो खाना अगर आपको प्रमाद में लेके जा रहा है, इफ इट इज मेकिंग यू टू स्लीप, then that food is against your body, which is actually not good. फूड आपको एनर्जी देना चाहिए. कोई भी चीज ग्रहण करे, पानी भी पिए, एनर्जी देना. खाना खाए, एनर्जी देना. रसगुल्ला खा रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहा है, तो इट इज नॉट गुड फॉर यू. गुलाब जामुन खा रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहा है, इट्स नॉट गुड. सो अगर वो एनर्जी दे रहा है, इफ दैट पर्टिकुलर आइटम इज फ्यूलिंग योर बॉडी, देन यू शुड डेफिनेटली टेक, नहीं तो उसको आपको लेना ही नहीं है. परफेक्ट, राइट? एक हैंड रेस कर दीजिए जस्ट टू मेक श्योर सो फार वी आर गुड एट, राइट? 922. वी वांट टू एंश्योर दैट वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट एनीथिंग एल्स. परफेक्ट. ओके, नाउ हाउ डू यू डायग्नोज योर बॉडी वेरी इजीली? बहुत अलग अलग तरीके हैं डायग्नोज बॉडी करने के लिए. सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव बताता हूं, विच यू नॉर्मली डू इट एवरी डे. जनरली अपने बॉडी का क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं. ये दो चीज ही हम लोग करते हैं. सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है. एक चीज अपन जो नहीं करते हैं इसके अंदर, वो सांस रोकना. हम रोकते ही नहीं है सांस को. जब आप सांस को रोकते हो, बॉडी का 7 चक्रस है, उसके अंदर सबसे मेन चक्र रूट है. आपका रूट स्ट्रांग हो जाता है. अगर आप कल मेडिटेशन करो, ध्यान जाओ, तो ये 3 चीज इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सांस जब आप लेते हो, यू शुड फील कोल्ड. आपको शीतलता देनी चाहिए. इट शुड फील गुड, इट शुड फील कोल्ड. अगर कोल्ड नहीं है, शीतल नहीं है, तो देन बॉडी, समथिंग इज रॉन्ग इन योर बॉडी फॉर श्योर. आई रिपीट, जब भी आप सांस ले रहे हो तो आपका टंग शुड गेट दैट एटमॉस्फियर, राइट? वो मॉइस्चर होना चाहिए. आपको एकदम थोड़ा नॉर्मल शीतल फील होना चाहिए, जैसे कि कोई झाड़ के नीचे आप छाप ले रहे हो. नंबर 1. नंबर 2, जब सांस छोड़े तो आपका सांस गर्म होना चाहिए. यू शुड फील हॉट. सांस अगर गर्म, आप चेक कर सकते हैं, सांस को ब्रीद आउट करके देखिए, गर्माश नहीं है, तो देन डेफिनेटली समथिंग इज नॉट राइट इन योर बॉडी. वो गर्म होना चाहिए. एंड सबसे मेन चीज, बॉडी के अंदर ब्रीथ को होल्ड करना. सो वील डू दिस वेरी सिंपल एक्सरसाइज.
पहले ब्रीद इन करेंगे, राइट? डोंट डू जस्ट आई जो इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं वो देखिए। ब्रीद इन करेंगे, जब आप ब्रीद इन करते हैं योर टंग, यू शुड फील कोल्ड, यू शुड फील चिल। चिल फील कर रहे हैं तो दैट इज फाइन। अगर आपका कर रहे हैं गैस्ट्रिक बाहर आ रहा है, आपको आके इफ इट इज हैविंग ए रिफ्लेक्स, तो कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर गड़बड़ है। फर्स्ट स्टेप सांस को अंदर लेंगे, सेकेंड स्टेप सांस को होल्ड करना है। जब आप होल्ड करेंगे, जस्ट वॉच आपकी वो सांस आपकी नाभि तक जाए। मुकेश जी, वो ब्रीदिंग नाक से करना है मुंह से करना है? आप मुंह खोल सकते हैं, जनरली ब्रीदिंग नाक से करना है एंड नाक से ही छोड़ना है, लेकिन इसको रियलाइज करने के लिए आप मुंह खोल सकते हैं। मैं एक बार करके बताऊंगा एंड देन एवरीबॉडी सी इट। सो फर्स्ट ब्रीद इन करेंगे, यू शुड फील कोल्ड। नंबर 2, सेकेंड बॉडी का जो ब्रीदिंग कर रहे हैं उसको होल्ड करना है, सांस लेते रहना है, लेकिन सांस या मुंह से लेके आपकी नाभि तक जाना है। अगर वो नाभि तक चला गया, यू आर एबल टू फील इट, दैट मीन्स इट इज वर्किंग परफेक्टली एंड नाभि तक जाना है। नंबर 3, वापस ब्रीद आउट करना है, यू शुड फील हॉट। वापस आप ब्रीद आउट मुंह से कीजिए। ये आपका बॉडी का टेस्ट करने के लिए, ओनली फॉर डायग्नोसिस। जनरली यू शुड ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज। मुंह से अगर हवा जाती है, दैट मीन्स यू आर लूजिंग एनर्जी। कभी भी मुंह खोल के हवा नहीं जानी चाहिए। इसके लिए अपने जैन धर्म में जब भी खाना खाते हैं तो बोलते हैं कि भैया बात नहीं करना। खाना खाने का तरीका भी निवाला लिया, मुंह में रखा, दिस इज द वे वी ईट। वी आर नॉट सपोज टू ईट लाइक, हम जनरली यही करते हैं, बात भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, मस्ती भी करते हैं, फोन आ गया फोन भी करते हैं, हेलो हाय भी बोलते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और खाने के अंदर थोड़ा नमक मिर्ची मीठा कम है, उसका निंदा भी करते रहते हैं। सो अपना माइंड इतना पावरफुल है ना कि बस इट कीप्स डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, राइट? सो आई डू दिस वेरी सिंपल एक्सरसाइज just to make sure that everybody got it right. Step 1, done. You should feel cold. आपको शीतलता होनी चाहिए when you are observing the air. Number 2, you will hold it. I have to repeat again. I am holding it, making sure that मेरी जो सांस है, it is going up to my नाभि तक जा रही। You'll have to just make sure, just feel that. नाभि तक गई, वापस लेके आइए एंड ब्रीद आउट। आपकी हवा चेक कीजिए, वो थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, दैट इज इनसाइड से आउटसाइड अगर गर्म है। अगर ये 3 साइकिल आपका परफेक्ट है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर बॉडी। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ है तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर बॉडी। नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। Excuse me, नमो हरियंताणम। तो दैट मीन्स समथिंग इज नॉट राइट इन योर बॉडी। ये 3 स्टेप आपको करना है। जब भी कुछ बीमारी हो तो ये 3 चीज आपको चेक करना है। यू विल बी एबल टू इजीली डायग्नाइज कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर ये है तो डेफिनेटली यू हैव अ प्रॉब्लम, देन यू विल हैव टू गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या है क्या नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करना है एंड ऑल दिस स्टफ। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। सबने किया है क्या? कैन वी हैव अ थम्स अप? जस्ट एक थम्स अप कीजिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थम्स अप के साथ एक स्माइल कर सकते हैं क्या? स्माइल एंड थम्स अप। आई एम गोइंग टू नाउ गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जस्ट टू मेक श्योर दैट सब लोग स्माइल कर रहे हैं। स्माइल कीजिए थोड़ा सा। एवरीवन कैन बी स्माइल प्लीज। एक थम्स अप। एक गुड़िया, यू आर स्माइलिंग वेरी नाइस। अरुणा जी अच्छा स्माइल कर रहे हैं। नितेश भाई थैंक यू। पुष्पा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाविन भाई खूब खूब अनुमोदना। सुनीता जी वेरी गुड वेरी गुड।
Wonderful smile. Manoj bhai, thank you. Ayushi ji, excellent. Thumbs up and smile. Thumbs up and smile. फटाफट फटाफट फटाफट. I'll have to cross 100 people. बहुत जन को कैमरा ऑफ करके घर पे चले गए शायद. Everyone switch on the camera. Smile and thumbs up. Smile and thumbs up. Smile and thumbs up. Smile and thumbs up. Perfect, perfect, perfect. Wonderful. एक साथ इतने सारे स्माइल देखते तो वाइब्रेटिंग अनबिलीवेबल लेवल में जाता है. I trust me, it goes to the sky actually. I was feeling really tired today. Continuously I've been कुछ ना कुछ काम चल रहा है. But the moment I saw the faces, वो लेवल बढ़ गया. फर्स्ट चीज. सेकेंड चीज, जब आप लोग अपने घर में जाके सबको प्रणाम करके शुभ शब्द किए, उसका और एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल बढ़ गया. थर्ड, जैसे ही आप लोगों का स्माइल आया, इट इज गोइंग लाइक अबव द स्काई. सो आप लोगों का 100 जन का एनर्जी आई एम रियली गेटिंग इनटू माय सेल्फ. सो खूब खूब अनुमोदन. आई होप प्रॉब्लम्स मालूम पड़ गया. वी अंडरस्टूड हाउ वी डायग्नोज आवरसेल्फ. नाउ वी विल एग्जैक्टली गो इनटू तप, राइट? सो उपवास, एकाशना, पेयाशना एंड आइमल, ये 4 चीज को हम कवर करेंगे. इसके अलावा और कुछ रहेगा तो क्वेश्चन आंसर में आप पूछ सकते हैं एंड वी विल कवर दैट. सो नंबर 1, सबसे सिंपल उपवास. कोई हेडेक नहीं है, कुछ भी नहीं है. खाली पानी वापरना है, नवकार गिनना है, सबको अनुमोदना करना है. उपवास करने वाला रेस्ट नहीं लेना है. आप अनुमोदन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो उपवास की लड़ी है वो आगे बढ़ती जाएगी. 1 से लेके 2, 2 से लेके 8, 8 से लेके 11, फिर मास कम. सो वन ऑफ माय वेरी क्लोज कनेक्ट वाज टेलिंग कि हम दोनों को मास कमन करना चाहिए. सो बोला मेरे को एक उपवास भी बहुत डिफिकल्ट है. मास कमन तो इट इज लाइक आउट ऑफ माय हेड एक्चुअली. हाँ, अम्बिल का मास कमन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उपवास का इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एक्चुअली. लेकिन भावना है, ये भाव में तो नहीं, या नेक्स्ट भाव में शायद अगर हो जाए तो देन गुरु कृपा बरसी की तो इट बी फाइन. सो उपवास में वेरी सिंपल है आपको. नॉर्मली फर्स्ट 3 उपवास इज लिटिल डिफिकल्ट. फोर्थ उपवास इट गोज फ्रॉम द स्विंग. फोर्थ उपवास से आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, इट विल वर्क परफेक्टली इन योर बॉडी. नाउ शरीर की जैसे अनुकूलता है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है. फर्स्ट 3 उपवास, पानी पीने का तरीका तो सबको पता है. छोटा सा ग्लास एंड swirl द वाटर. दैट इज फॉर एवरीबॉडी. फर्स्ट 3 उपवास में आपको अच्छा क्वांटिटी पानी पीना है. नॉर्मली फोर्थ उपवास से जो लंबा कर रहे हैं उनका पानी का क्वांटिटी कम हो जाएगा. इट इज अ जनरल थिंग. तो आपको क्या करना है, 4, 5, 6, 7 उपवास के बाद बॉडी एक्सेस हीट लेना स्टार्ट करता है. अगर 7 के बाद भी अगर आप ऊपर बढ़ रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा घी का मालिश करना जरूरी है बॉडी में, राइट? वेरी सिंपल इज दैट. हाथ को मल लिया, थोड़ा बॉडी को मल दिया, स्पेशली आपका नेवल की जगह को थोड़ा सा घी से एकदम ग्रीस करके, यू जस्ट मेक श्योर दैट इट इज ग्रीस्ड कंप्लीटली, राइट? थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं. 7 के बाद आपको एवरीडे ये करना है, बिकॉज बॉडी के अंदर हीट ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है. उसको नॉर्मलाइज करने के लिए द ओनली फिजिकल थिंग कैन वर्क इज घी. नंबर 1. सेकेंड चीज, चंदन. इट वर्क्स परफेक्ट. जो अपना चंदन रहता है वो भी बॉडी के लिए लेप जैसे अपन लगाएंगे तो इट विल बी वेरी गुड. आपको 7 के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, यू परफेक्टली ओके, लेकिन आगे बढ़ने की भावना है, मास कमन करने की इच्छा है, या 15 करना है, 14 करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट. थोड़ा थोड़ा ये धीरे धीरे एक्टिविटी आपको करना है. लेप लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपका बॉडी इज एग्जैक्टली मेकिंग श्योर दैट इट इज नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम. सो ये उपवास का पूरा साइकिल हो गया. सिंपल, राइट? उपवास के टाइम में और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सर पे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा नारियल का तेल लगाना है. इट इज मस्ट, बिकॉज बॉडी एक्सेस हीट एक्यूमुलेट करती रहती है. द ओनली थिंग विच कैन chill out or normalize your body, घी बाहर के लिए एंड तेल सर के लिए. ये 2 चीज का आपको ध्यान रखना है. थर्ड, फोर्थ उपवास के बाद पानी ज्यादा नहीं वापरना है. पानी बहाएगा भी नहीं, पानी ज्यादा वापरने की जरूरत भी नहीं है. आप खाली swirl करके आपको करना है. दैट्स इट. अभी पारना इज, आई विल गो फाइनली विथ पारना. खाली अपन एक बार तपस्या के बारे में देख लें. सो दिस इज अबाउट उपवास. अभी उपवास में कुछ क्वेश्चन है तो आप लेके यू जस्ट राइट इट सेपरेटली. नाउ नेक्स्ट, नंबर 2,
एकाशना करते हैं, जो मोस्टली सब जन कर रहे हैं। एवरीडे एकाशना चलता रहता है, किसी का एकाशना उपवास या कुछ ना कुछ चलता है। तो फर्स्ट एकाशना के अंदर जस्ट इंश्योर दैट कोई भी कैफीन नहीं हो, नो चाय। चाय छोड़ना जरूरी है। चाय को छोड़ के देखिए, योर लाइफ विल चेंज। आई रियली मीन इट। आई चेंज माई लाइफ। कोई चाय छोड़े, उनका लाइफ चेंज हुआ, मेरा लाइफ भी चेंज हो गया। अभी उनका लाइफ चेंज हो गया, दैट इज डिफरेंट, बट हाउ डिड आई, मेरा लाइफ कैसे चेंज हुआ? तो वो क्वेश्चन मार्क के, यू हैव टू फाइंड इट आउट। सो एक चाय तो डेफिनेटली एकाशनी के अंदर आपको नहीं लेनी। नो चाय, नो कॉफी, नॉट अलाउड, डेफिनेट नो। नेक्स्ट चीज, एकाशनी के अंदर फ्रूट और जो खाना रहेगा, एंश्योर दैट 30 मिनट का गैप हो। गैप नहीं है तो नहीं खाना है। आपका एसिड का प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है। फ्रूट सैलेड विथ कुछ भी आप कुक आइटम्स खाते हो, घी का, तेल का, डेफिनेटली एसिडिक, इट विल वर्क। डाइजेशन नहीं हुआ तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो एकाशनी के अंदर आपको मेथी लेना बहुत जरूरी है। आपको कुछ ना कुछ कड़वा डेफिनेटली लेना ही लेना है। एंड व्हेन वी क्लोज एकाशना, आपको एक ध्यान रखना है कि सभी चीज खाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कई संघ में कराते हैं एकाशना, 50 आइटम करते हैं, 20 आइटम करते हैं, 30 आइटम करते हैं, वो उनकी अनुमोदना है। आपने को क्या लेना है, दैट इज अप टू योर बॉडी। है बॉडी के अंदर तकलीफ है तो उसके हिसाब से खाना है। कॉन्स्टिपेशन है तो आपको देख के लेना पड़ेगा। देखिए कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कोई भी चीज अगर अपन खाते हैं, स्पेशली जो चीज जो मोमेंट नहीं है कोई भी चीज का, जैसे कि रोटी, दाल, चावल, इडली, डोसा, उस चीज का मूवमेंट नहीं है। उसको मूवमेंट के लिए पानी चाहिए। बिना पानी का ये चीज मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर आप बॉडी में मूवमेंट नहीं है, आप खाली बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, ओनली आप आके समय कर रहे हैं, तो आपको ये जो चीजें जिसके अंदर मूवमेंट नहीं है, वो चीजें कम करनी बहुत जरूरी है। बॉडी में मूवमेंट है तो आप मालपुआ भी आराम से 10 खा सकते हैं, नो टेंशन एट ऑल। फर्स्ट क्लास आप ले सकते हैं। लेकिन जब मालपुआ खाएंगे तब कोई तेल का आइटम नहीं खाएंगे। व्हेन यू आर टेकिंग एक्सेस घी, मेक श्योर दैट तेल नहीं के बराबर हो। नहीं लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और कोई आइटम बनता है उसको घी में ही बनाएंगे तो इट विल बी ऑलवेज बेटर। तेल और घी को थोड़ा मिक्स नहीं करें, स्पेशली पीपल हु आर इन एकाशना, बिकॉज एक ही टाइम लेते हैं तो उनको ये ध्यान रखना है, कॉफी डेफिनेट नो, नो चाय चलेगा ही नहीं है। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, रॉन्ग कॉम्बिनेशन का आपको ध्यान रखना है टू मेक श्योर दैट आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं ले। एकाशनी का टाइम नॉर्मल जो लंच टाइम रहता है आपका 11, 11:30, 12, उसके हिसाब से आप एकाशना कर लीजिए। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे करने से फिर वापस पानी पीने के लिए तकलीफ होता है। सो जो भी एकाशना कर रहे हैं, ट्राई टू फिनिश बिफोर 1 o'clock, ताकि यू हैव इनफ टाइम। बॉडी को टाइम है डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी को टाइम है पानी पीने के लिए। पानी नहीं जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा। सो वो आपको ध्यान रख के यू हैव टू कंप्लीट योर एकाशना। सो विद दिस वी फिनिश एकाशना। आई विल गो टू बेयाशना। बेयाशना में दिन में 2 बार खाते हैं, राइट। सबसे बेस्ट टाइम आई विल टेल यू, 8:30, 9 बजे एक बार वापर लीजिएगा, या 10 बजे के अंदर। सेकेंड जो मील रहेगा बाई 4 o'clock, 4:30, बाई 4:30 आप वापर लीजिएगा, सो दैट यू हैव इनफ टाइम फॉर यू टू ड्रिंक वाटर। अभी बेयाशना के अंदर फर्स्ट जो मील रहेगा, जो पहले अपन एकाशना में खाते हैं, अगेन यू कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तेल खाना है, उसके अंदर आपको कुछ है ऐसे खाने लायक खाना है, एंड बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक, कोई भी तकलीफ नहीं है। एंश्योर दैट देयर इज इनफ गैप फॉर वाटर। अगर आप 8, 8:30, 9 बजे खा लेते हैं, देन नेक्स्ट मील 3 बजे, 4 बजे है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है पानी पीने के लिए। एंड 4, 4:30 को अगर आपका बेयाशना हो जाता है, एंड अगेन यू हैव मोर टाइम फॉर यू टू ड्रिंक वाटर। सो जो बेयाशना वाले हैं, जिनका वर्षित तब चल रहा है, जस्ट मेक श्योर दैट जो सेकंड खाना रहता है, सेकंड का खाना मीन जो सेकंड टाइम लेते हैं अपन, उसके अंदर कोई भी तेल की आइटम नहीं हो। नो डोसा, कुछ नहीं खाना आपको तेल की आइटम। सेकंड जो मील रहेगा बेयाशने में, आपको तेल की आइटम नहीं वापरना है।
You should not take anything which is connected to oil. नेचुरल ऑयल खा सकते हैं. नेचुरल ऑयल किसी में ग्राउंड नट को सेकते हैं तो उसमें नेचुरल ऑयल है, विच इज गुड. जो अपना खोपरा रहता है उसके अंदर नेचुरल ऑयल है, उसको भी अपन आराम से खा सकते हैं. लेकिन जो कुक करते हैं ऑयल, दैट यू हैव टू इंश्योर कि शाम का जो खाना रहेगा फाइनल मील, उसके अंदर आपको बेयाशने के अंदर नहीं लेना है. आप मेरे को पूछ सकते हैं बेयाशने में चाय कॉफी चलेगा क्या? नो, चाय कॉफी चलेगा ही नहीं. जब तक चाय नहीं छोड़ोगे, यू विल लूज योर लाइफ. इट मैटर्स अ लॉट. तो आपको पक्का उसको धीरे धीरे छोड़ना है. चाय को रिप्लेस कर सकते हैं, गुड़ का पानी रिप्लेस कर सकते हैं, मूंग का पानी कर सकते हैं, चने का पानी कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट वेज आर देयर. तो आप उसको अलग अलग ले सकते हैं. आई एम श्योर अपने एकाशने और बेयाशने में तो आइसक्रीम रहेगा ही नहीं, तो फिर कोई माथा फोड़ी नहीं है. देयर इज नो टेंशन एट ऑल. राइट. तो ये बेयाशने का ये साइकिल हो गया. यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा तो वी कैन इजीली टेक. नाउ लास्ट वन और मेरा फेवरेट, आई एम बिल. करेक्ट, राइट. सो एक्चुअली देखेंगे तो ये सबसे सिंपल और सबसे इजी है. करना थोड़ा मुश्किल है, बस इतना ही और कुछ नहीं है. सबसे इजी दिखता है एंड सबसे सिंपल चीज है, बिकॉज यहाँ पे रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता. फर्स्ट, राइट. यहाँ पे रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड नहीं होगा, लेकिन रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी वर्सेस फूड हो सकता है. तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन कहाँ पे रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है आइमबिल के अंदर. नो, आइमबिल के अंदर अगर 1, 2 या 3, 4 आइमबिल करना है तो आपको जो आपको मन है आप खा सकते हैं. पॉपकॉर्न खाइए, ममरा खाइए, फ्राइम्स खाइए, डोसा खाइए, वट एवर यू वांट यू कैन ईट दैट. लेकिन नहीं, मेरे को लंबा अगर करना है, यू वांट टू डू, अपना आपका होली चल रहा है या आपका वर्धमान तब की होली झेलनी है जिसमें 1 आइमबिल 1 उपवास, 2 आइमबिल 1 उपवास ऐसे चढ़ता है, तो देन यू कैन नॉट फॉलो दैट. उसके लिए आई विल टेल यू द सीक्वेंस. नॉर्मल ऐसे ही अपने को 8, 14, 11 या जो भी डे आपको पिक करके आइमबिल झेलना है, तो उसमें आप वट एवर यू विश यू कैन टेक. एक दिन में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. नाउ जिनका लंबा होली है, करेक्ट, राइट, उनको क्या करना है, हाउ डू दे स्टार्ट देयर आइमबिल इज वेरी सिंपल. सो नंबर 1, आइमबिल के अंदर एक कड़वा पानी बोल के आता है, किरायता पानी बोलते हैं अपन. जनरली बहुत जन नहीं लेते. आपको कितना लेना है? मिनिमम 1 स्पून लेना है. ओनली 1 टीस्पून, दैट्स इट. आपको ज्यादा लेना है, छोटे से ग्लास में ज्यादा ले सकते हैं. नहीं लेना है, ओनली 1 टीस्पून आपको पक्का लेना ही लेना है. नेक्स्ट, मूंग पानी और हींग पानी. मूंग का पानी डेफिनेटली यू शुड टेक. हींग का पानी नहीं लेंगे, आपको नहीं जमता है, इफ यू डोंट वांट टू टेक, नो प्रॉब्लम, आप छोड़ सकते हैं. लेकिन मूंग का पानी आपको डेफिनेटली पक्का लेना ही लेना है. नाउ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, पेट का प्रॉब्लम है, तो मूंग और चना नहीं खाना है. आपको मूंग चना नहीं खाना है. कॉन्स्टिपेशन है तो 2-4 खाना है, दैट इज डिफरेंट. लंबा होली है, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है, तो डेफिनेटली मूंग चने को आपको अवॉइड करना है, आपको लेना ही नहीं है. नेक्स्ट, मूंग चने के बाद नॉर्मली रोटी आती है. बहुत डिफिकल्ट है मेरे को रोटी खाना, बट नो चॉइस, आई हैव टू push myself to eat actually. So रोटी के अंदर सबसे बेस्ट रोटी ज्वार. उसका नेक्स्ट रोटी है, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, यू परफेक्टली ओके, तो चने का रोटी बनाते हैं, बेसन का रोटी बनाते हैं, वो भी अच्छा रहता है. नाउ थर्ड, आप पतला फुल्का भी ले सकते हैं. बाटी जो रहता है, जो अपन दाल बाटी बनाते हैं, कई कई जगह बाटी रहता है, यू कैन टेक दैट ऑल्सो. और ज्यादा रोटी रहता है. तो सीक्वेंस में अपन जाएंगे तो सबसे बेस्ट ज्वार रहेगा. जितना ज्यादा ज्वार खाएंगे, बॉडी में पानी, उस पानी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट गेहूं से कम पड़ेगी. बिकॉज ज्यादा गेहूं की रोटी खाते हैं तो डेफिनेटली लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. एंड मैंने बोला था पहले भी, 1 रोटी के साथ 2 ग्लास पानी जाना जरूरी है, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा. सो जितनी रोटी खाते हैं एक्स्ट्रा, जस्ट माइंडफुल. मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ, कोई फोर्स करता है तो मेरे को खाना पड़ता है, नहीं तो जरूरत नहीं है, because I cannot take so much of water. So आपको ध्यान रखना है वो चीज के लिए. नेक्स्ट, मूंग की दाल, इट इज ओपन, सबसे बेस्ट और हल्की और बेस्ट प्रोटीन चीज है. यू शुड ऑलवेज टेक, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ. नाउ जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके. बहुत जगह आंबिल भवन के अंदर उड़द की दाल भी रहती है, यू शुड डेफिनेटली टेक.
इट स्ट्रेंथन्स योर बॉडी। उड़द जो रहता है इट स्ट्रेंथन्स योर बॉडी एक्चुअली। सो ये जो मूंग की दाल है इट इज अ प्रोटीन कंटेंट, और जो उड़द रहता है वो खामन में भी बनाते हैं या फिर दाल में भी बनाते हैं। सो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। डेफिनेटली थोड़ा सा आपको लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अभी जो फरसान रहता है, इडली है, डोसा है, लंबी ओली हो तो सबसे लास्ट लेना, बीच में प्लीज उसको डिस्ट्रैक्ट करके मत लेना। नाउ नेक्स्ट इज थुली आता है, पोंगल आता है, ज्वार की बाट आता है, अलग अलग चीजें आती हैं। आपको जो अनुकूलता है वो ले सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको पोंगल की चीजें नहीं खानी है, चावल की चीज नहीं खाना है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उनको चावल की चीज नहीं खाना है। पटोलिया इज अ मस्ट, जो अपन अपने लैंग्वेज में सूप बोलते हैं। जो पटोलिया अलग अलग टाइप से बनता है, एक नाचनी का बनता है, रागी का, सेकंड इज गेहूं का बनता है, थर्ड इज बाजरी का है। सबसे बेस्ट इन द सीक्वेंस डालेंगे तो नाचनी का सबसे बेस्ट रहेगा, उसके बाद गेहूं, सबसे लास्ट आके बाजरी का। ये जब मौसम चेंज होता है, जैसे ही हम सर्दी के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे बेस्ट आके बाजरी का रहेगा, उसके बाद नाचनी का, एंड फाइनली गेहूं। सो आपको डेफिनेटली पटोलिया तो पक्का ही लेना है। थोड़ा सा दूसरी चीज कम कहिए, लेकिन पटोलिया आपको मस्ट है कि आंबिल अगर लंबा करते हैं, एक दो भी करते हैं तो डेफिनेटली आप करना। नहीं तो चेन्नई पधारेंगे तो एकदम क्लासिक पुरस्कारी करके एक फर्स्ट क्लास करा दूंगा सबको आंबिल। एक एक चीज को एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर दैट उसके अंदर यू गेट द टेस्ट, उसके अंदर उसका वैल्यू क्या है क्या नहीं है, यू शुड नो बिफोर टेकिंग इट एक्चुअली। और फाइनली मेथी का पानी डेफिनेटली आंबिल भवन में मोस्टली रहता है। चेक कीजिएगा, अगर नहीं रहे तो अपने आप में आंबिल भवन में रिक्वेस्ट कीजिएगा। एक्चुअली खाली मेथी भिगो के उबालते हैं और उसका पानी लेते हैं, छोटा सा सिरप जैसे आपको पीना है। इट विल रियली हेल्प अ लॉट। मेथी खाएंगे, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, इट इज वेरी गुड। मेथी सबसे बेस्ट है। लेकिन मेथी के अंदर बेसन की मेथी एक आती है जो मसाला रहती है, चटपट चटपट। एक्चुअली अगर कॉन्स्टिपेशन है तो बेसन की मेथी नहीं खाना, ओनली प्लेन मेथी लेना है। प्लेन मेथी कुछ भी नहीं है बॉडी में, तो भी डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मेथी खानी है विदाउट फेल। एंड उसके बाद आपको पॉपकॉर्न, ममरा, खाकरा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक एज अ, जो आपको थोड़ा सा टाइम पास जैसे खाना है, फरसान जैसे, वो आप आराम से लेके वापस सकते हैं। यू शुड ऑलवेज यू कैन टेक। आंबिल के अंदर एक पाउडर यूज करते हैं जो मोस्टली सब लोग यूज करते हैं, त्रिफला बोलते हैं उस पर। तो ये जो त्रिफला लोग यूज करते हैं उसका एक क्वांटिटी रहता है जनरली, बिकॉज जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उसका क्वांटिटी चेंज होता रहता है, लेकिन हम लोग उसको दबा के ले लेते हैं। 90% ऑफ द लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो डेफिनेटली ये त्रिफला पाउडर लेंगे। वो इट्स लाइक देयर इंजन। बॉडी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो इंजन करने के लिए दे टेक। बहुत जन को आप पूछेंगे आंबिल भवन में कि भैया त्रिफला क्यों ले रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड, त्रिफला पेट साफ करने के लिए नहीं है। जितना क्वांटिटी ज्यादा रहेगा पेट को ही साफ कर देगा, इतना पावरफुल चीज है। दे डोंट अंडरस्टैंड, पेट को अंदर साफ नहीं कर रहा, बाहर पूरा हाथ क्लीन कर देगा। क्वांटिटी में लेना है ओनली 1/4 ऑफ द टेबल स्पून। अभी के नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए यू शुड टेक ओनली 1/4 ऑफ योर टेबल स्पून, जबकि ये चीज लोग भर भर के ले लेते हैं। सो आपको इंश्योर करना है कि ये चीज को आप, जिनको प्रॉब्लम है आप ले सकते हैं। एक्चुअली सही चीज खाएंगे तो प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं है, राइट? गलत कुछ खा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। आंबिल के अंदर एक बनाते हैं साजिया, ढोकला बनाते हैं, सब लोग खाते हैं खामन। कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो ले सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो नहीं लेना है आपको, वो आपको ध्यान रखना है चीज का। ओके, सो आंबिल भी कवर हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो लेके रखिएगा। वी हैव 10 more minutes। अभी वी विल क्विकली जंप इनटू पारना, राइट? ये सबसे क्रिटिकल चीज है, बिकॉज लोग तपस्या तो एकदम फर्स्ट क्लास कर लेते हैं, अनुमोदना करते हैं, गुरु भगवान का आशीर्वाद रहता है, धमाधम कर लेते हैं, मोटिवेशन में कर लेते हैं, लेकिन 90% ऑफ द लोग ये पारने के अंदर फिसल जाते हैं, अटक जाते हैं।
एंड प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होके वो कभी बंद होता ही नहीं, वो कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग जैसे होता है, जैसे अपना लाइफ विदाउट मेडिसिन है, ये पार ना करके लोग लाइफ को प्रॉब्लम के अंदर घुस जाते हैं। सो नाउ पार ना कैसे आपको करना है, वेरी सिंपल राइट। सो क्वेश्चन 1, पार ना करना है नहीं करना है वो क्वेश्चन है। Now, अगर करना है तो फिर क्या करना है? आई थिंक बहुत जन की स्माइल आ रही है विच टेल्स की भैया पारना नहीं करना है, वी आर हैप्पी टू डू तपस्या, मस्ती से करके जाए। गुरुजी ने बोला 5 महीने का आया है, 2 साल में 3 साल में 4 साल में ऐसा मौका आता है, जब आता है तो एकदम धाप के धर्म ध्यान करना। एकादशी में जैसे अपन धाप के खाते हैं, ये चीज कल नहीं होगी वो चीज नहीं होगी, तो स्वाध्याय धर्म ध्यान आत्मा का कल्याण भी एकदम यू शुड डू एक्सटेंड फुल, कि भगवान शुड फील प्राउड, अरे क्या लेवल की आत्मा है यार, ही इज एक्सट्रीमली पावरफुल मैन। तो परमात्मा को एक प्राउड फीलिंग रहना कि चलो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं बोल के। ओके नाउ पारना राइट, आई विल क्विकली, कितने पास है 10 मिनट्स है गुरुजी, वी कैन डू राइट 10 मिनट। ओके नाउ पारने के अंदर अगर आपने सिंगल एम्बल उपवास किया है तो आप कुछ भी जो आपको खाना है आप खा सकते हैं, थोड़ा बॉडी 1-2 दिन रिपेयर होगा फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नाउ जो बेअशना करते हैं उनको तो रोज पारना है तो उसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो एकादशना करते हैं उनके लिए भी कुछ पारना इज नॉट कुछ खास नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग इट एवरी डे। नाउ जो उपवास करते हैं उनके लिए सबसे क्रूशियल चीज है राइट, जो अटाई किया हुआ है या जो लंबा बढ़ गया है उनको पारना करना है। सो देखिए जो मैंने बोला था कि आफ्टर 7 days यू शुड स्टार्ट अप्लाई घी ऑन योर बॉडी पार्ट्स एंड नेवल के अंदर, एंड यहाँ पे तेल लगाना सो दैट योर बॉडी टेक्स कूल। पारने के अंदर जो भी उपवास करते हैं दे शुड एंश्योर कि कम से कम 7 days के लिए, जिनका उपवास 7 days है, 7 days आपने उपवास किया है, अटाई का पारना आपको करना है, तो आपको 7 दिन के लिए लाल मिर्च खाना ही नहीं है। नो, छमका हुआ लाल मिर्च लेना ही नहीं है। आई विल टेल लाइफ लॉन्ग के लिए सब लोग छोड़ देंगे तो बेटर है, बट लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते हैं देन आपको कम से कम 7 days के लिए तो आपको लाल मिर्च टच नहीं करना, नंबर 1। सेकेंड चीज, कम से कम 7 days के लिए कोई भी तेल की आइटम को टच नहीं करना। जिनका लंबा उपवास है उनको टच करना ही नहीं है, उनको एकदम वेरी प्लेन ही खाना है, जैसे आंबिल का खाना खाते हैं, मूंग का पानी हींग का पानी ले सकते हैं। सीरा अगर खाना है तो एकदम तर्रा नहीं, घी नहीं बराबर आपको उसका पारना करना है। सीरे के साथ पापड़ नहीं खाना है, जिनकी लंबी तपस्या है उनको पापड़ नहीं खिलाना है। एक पापड़ के लिए 3 गिलास पानी चाहिए, बॉडी के अंदर पानी नहीं है उपवास के बाद तो डेफिनेटली उनको पापड़ टच भी नहीं कराना है, कम से कम 6 या 7 दिन तक नहीं। लंबा उपवास है, एक ही ध्यान आपको रखना है, उनको मोशन निकलना है। जनरली ब्लैक रहता है या फिर थोड़ा सा इट इज लाइक वाकी, लेकिन वो एक बार बाहर फ्लश आउट हो गया देन इट इज ऑलवेज बेटर। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, केर का पानी, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अपने पारने के अंदर। लेकिन केर छमका हुआ नहीं होना चाहिए, ओनली उबला हुआ, अंदर मिर्च नहीं डालना है, नमक वगैरह ले सकते हैं, उबला हुआ ही रहना चाहिए। केर का पानी केर ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान ज्यादा पानी में रहना चाहिए, बिकॉज बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है तो पानी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। पानी मीन्स गरम गरम चीज, कोई भी ठंडा नहीं लेना है। 7 दिन से ज्यादा उपवास है तो कम से कम 7 days के लिए आपको कोई भी फ्रूट नहीं खाना है, एटलीस्ट 7 days के लिए कोई भी फ्रूट नहीं। 4th डे के बाद आप नारियल खा सकते हैं, ठंडी चीज, फर्स्ट थिंग इट कैन गो। जैसे ही आपका मोशन, आपका साइकिल सब कुछ नॉर्मल आ जाए देन यू कैन स्टार्ट टू टेक फ्रूट्स। रोटी कम से कम 4 दिन के लिए तो आपको नहीं खाना है, नो रोटी, नो दाल, नो चावल। आई नो सम पीपल अटाई करके 2nd डे दाल चावल, वो पापड़ सलेवड़ा सब मिक्स करके खा लेते हैं एंड 3rd डे बेड के ऊपर सो जाते हैं। सो आपको टाइम देना है बॉडी के लिए so that it ensures that it works out perfectly.
जिनका लंबा उपवास है, बाहर की चीज कम से कम एक हफ्ता या 10 दिन के लिए तो आपको नहीं लेनी है। कोई भी बाहर की चीज मत लीजिए। नो टू डेफिनेट आइसक्रीम्स, टच भी नहीं करना आपको। बॉडी को वापस पूरा ग्रीस करना पड़ेगा, इट हैज टू कम नॉर्मल, उसके बाद आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जिनके आंबिल की लंबी ओली है, उनको भी एक ही ध्यान रखना है, कम से कम 3-4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए घी की कोई भी आइटम नहीं खाना है पारने के अंदर, ओनली प्लेन में जाना है। 2 बार ले सकते हैं, बेहस ना करना है तो बिना घी का ही 2 बार 3 बार ले सकते हैं, लेकिन तेल तो टच करना ही नहीं है। आप जस्ट इंश्योर कि आपको करना ही नहीं। कैप डेफिनेटली रोज खाना है। गूंद की पाक हो गई या फिर गुड़ की कोई मटरी हो गई, आपको इम्यून बूस्टर वापस रेडी करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे एक एक चीज देना पड़ेगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम माय एंड। बेसिक चीजें, नहीं तो ये एक एक टॉपिक की 1-1 घंटे का ले सकते हैं, बट जितना कवर हो सकता है बेसिक किया है। एंड वी विल मोर फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर्स, जस्ट टू मेक श्योर कि सबका क्वेश्चन अगर आंसर हो जाए तो बेटर रहेगा। कुछ डाउट रहे आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। मुकेश भाई, एक प्रश्न ये आया हुआ था कि अगर पारने में जैसे आपने बोला कि इमीडिएटली कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कंज्यूम करते हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता बॉडी में, तो क्या करना चाहिए वो सब? हाँ, बॉडी में नहीं रहता तो बॉडी को टाइम देना चाहिए, बिकॉज इट नीड टू गेट यूज्ड एक्चुअली। अभी बेयाश ने एकाश ने मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज वो लोग कुछ ना कुछ मसाला चलता ही रहता है। तो मेन चीज आके उपवास के लोगों को रहता है, उपवास के लोगों को नहीं खाना है। योर बॉडी नीड्स टाइम। किसी ने तेला किया है, किसी ने 7 उपवास किया है, 8 उपवास किया है, जस्ट मेक श्योर दैट जितना आप धीरे धीरे ऊपर बढ़े हो, उतना धीरे धीरे आपको नीचे उतरना है। तो डे, सेकेंड डे, थर्ड डे ज्यादा लिक्विड, थर्ड डे के बाद आपको थुली ले सकते हैं, मिर्ची तो टच करना ही नहीं। सो आपको जस्ट यू हैव टू इंश्योर कि पारने के अंदर वहां मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत जन पारने के अंदर मिस्टेक कर लेते हैं एंड फिर पछताते हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। दूसरा प्रश्न है कि नारियल पानी से क्या गैस होता है? कभी नहीं होता है। कोई भी नेचुरल चीजों से, जैसे मैंने बोला एसिडिक और गैस्ट्रिक, ये 2 चीज गैस की चीज से ही होगा। ये नारियल का पानी जो है नेचुरल है, कुछ नहीं होने का, उससे नहीं होना चाहिए। नारियल पानी से नहीं होता है। अगर उससे हो रहा है तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गंदगी है जो बाहर निकलना चाहती है, तो वो निकलना जरूरी है। आइंबिल की आइटम्स का अगर एक बार वापस आप लिस्टिंग कर सके तो पहले क्या खाना और फिर क्या अवॉइड करना? आप चेन्नई आ जाए, एकदम भी करा दूंगा, आपका चलता ही रहेगा। 500 एंगल 1 शॉट कर सकते हैं। ओके, तो आंबिल के अंदर फर्स्ट चीज मूंग का पानी, हींग का पानी ले सकते हैं। नेक्स्ट आके आपका मूंग चना। कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आप मूंग चना खा सकते हो, कॉन्स्टिपेशन है तो मूंग चना के पास नहीं जाना है। डाइजेशन वीक है, कॉन्स्टिपेशन है तो नहीं खाना है। रोटी नहीं खाएंगे तो बेटर रहेगा, कॉन्स्टिपेशन है तो। अगर खाना ही है तो आप ज्वार की रोटी आराम से ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। 1 रोटी 2 रोटी जैसे आपको खानी है आप ले सकते हैं, ज्वार की रोटी है। एंड नेक्स्ट, थुली आप खा सकते हैं, ज्वार की बाट ले सकते हैं, ज्वार का कुछ भी आप खा सकते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फरसान के अंदर कुछ उड़द का आइटम हो तो ले सकते हैं। सब्जी के अंदर मूंग की दाल, उड़द की दाल सबसे बेस्ट रहेगी। लेकिन कंपलसरी आइटम क्या है आंबिल के अंदर? मेथी फॉर श्योर, मेथी का पानी फॉर श्योर। नेक्स्ट, अगर कैल्शियम की कमी है या फिर यू फीलिंग वीकनेस तो आपको दालिया पाउडर पक्का लेना है। फाइनली जो अपन घोल के पीते हैं, दालिया पाउडर आपको पक्का लेना है। दालिया पाउडर नहीं पी सकते हो तो दालिया की चटनी भी बनाते हैं, जो इडली या डोसा के साथ खाते हैं या फलके के साथ खाते हैं, तो आपको वो लेनी है। एंड पटोले भी आपको कंपलसरी पीना है। सो जो क्या चाहिए वो कंपलसरी लेने के बाद आपको एक्स्ट्रा आइटम्स खाना तो आप खा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पारने के अंदर फिर जलन बहुत होती है, क्यों? हाँ, बिकॉज बॉडी, अभी क्या पारना है मेरे को पता नहीं है। आंबिल का पारना रहेगा तो देखिए, आंबिल का पारना जनरली आंबिल से करना चाहिए, दैट इज एक्चुअली बेटर। मैंने अभी लेटेस्ट किसी की
12th तो होली खत्म हुई थी, वो पूरा रात टेंशन थे कि भैया कल क्या बनाऊं, क्या करूं, कैसे बनाऊं। मैं बोला कुछ नहीं करना आपको, आम्बिल ने उपवास किया ना, आम्बिल ही करो, एक आम्बिल करो, उसके बाद आप खाना स्टार्ट करो। बिकॉज क्या होगा, आम्बिल के अंदर पूरा घी तेल है नहीं, फिर एक दिन पूरा फ्यूज आउट हो जाता है बॉडी एच। जब फ्यूज आउट होता है तो वापस उसको रेडी करने के लिए यू शुड फीड द फूड। नॉर्मल फूड को आपको फीड करना जरूरी है, वापस बिना तेल बिना घी का। वो नॉर्मल फूड हो गया, उसके बाद आप आराम से पालना कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप सही तरीके से वो ले आए। तो जलन क्यों होता है, बॉडी के अंदर एक्सेस हीट एक्यूमुलेट होता है, तब जलन होता है। तो इसके लिए बोलते हैं कि पारने के अंदर ज्यादा गैस के आइटम नहीं खाना चाहिए। गैस 11 मीन्स जो उपवास का करते हैं वो नहीं। सॉरी, गुरुजी 11 उपवास का पारना है और ओके 6-7 दिन हो गए, लेकिन तो भी क्या गले बोले? में और पेट 6-7 दिन हो गए पारने का, ओके, तो भी 6-7 तो भी इतना जलन है गले में और पेट में, क्यों? तो आप पारने में आपने अभी 6-7 दिन क्या खाया है मेरे को पता नहीं है। आपका वही मोशन क्लियर है, बोलिए। हाँ, मोशन तो क्लीन है लेकिन जलन ज्यादा ओके, होता है, क्यों? हाँ ठीक है, तो फिर आप क्या खा रहे हैं अभी मेरे को मालूम नहीं, मिर्ची विर्ची कुछ तड़का वड़का मारा क्या? नहीं नहीं, सिर्फ घी का तड़का दे रहे हैं बस। घी का तड़का मिर्ची के साथ दे रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मिर्ची मिर्ची अब तक तो नहीं दी है। ओके वेरी गुड, फिर क्या ले रहे हो? मैं आके रोटी मूंग के साथ, केर के साथ, तुल्ली, खिचड़ी ऐसे ले रही हूँ। अच्छा ठीक है, किसी में भी मिर्ची नहीं है, कुछ भी नहीं है? नहीं, लौंग मिश्री का पानी नहीं लेना क्या? सब बोल रहे हैं नहीं लेना है करके। क्या पानी है? लौंग मिश्री का पानी। लूंग, लूंग आके हीट करता है बॉडी को, तो वो नहीं लेना आपको। उसके बदले आप गूंद की राब ले सकते हैं, गूंद की राब। हाँ अच्छा, हाँ दैट इज गुरुजी। वेरी गुड फॉर हेल्थ। लूंग हीट करता है बॉडी को, तो लूंग अच्छा ज्यादा नहीं लेना है। तो तो आपने 6-11 उपवास किया तो ऑलरेडी बॉडी बहुत हीट हो गई है, तो उसमें अच्छा लूंग तो बॉडी और हीट ही होगा ना फिर। अच्छा, तो नारियल का पानी ले सकते हैं? आराम से नारियल खा सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, गुड़ का पानी ले सकते हैं, सब ले सकते अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। राजकमल जी, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। गुरुजी, मेरा नित्य एकादश चलता है। सॉरी, नित्य मतलब एवरीडे एकादश नहीं होता है मेरा। ओके परफेक्ट परफेक्ट, हाँ। मगर दोपहर को है ना, वो खाने के बाद या 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे के बाद लूज मोशन होता है कभी कभी। कभी कभी होता है, जनरली होता है। जनरली ऐसे देखो तो होता ही है एवरीडे। ठीक है, तो मिर्ची का कोई आइटम जा रहा है क्या अंदर? हाँ, क्योंकि मैं तो कैरेज लाता हूँ, उसमें आता ही है मिर्ची उनको। क्या करते हो? टिफिन लेकर आता हूँ बाहर से। बाहर से लेते हो क्या? हाँ, बाहर से मतलब एक आंटी करते हैं, उनसे उनके घर से टिफिन लाते हैं, तो हाँ उनके नो घर से प्रॉब्लम, लाल लेकिन मिर्ची आता ही है। हाँ वो आपको बंद करना पड़ेगा अगर जलन है कंटिन्यूसली तो। नहीं, जलन नहीं होती मगर लूज मोशन होता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, बॉडी का होल्ड स्लो हो रहा है तो मिर्ची बंद कर दीजिए। लाल मिर्च के बदले उनको बोलिए कि आंटी थोड़ा सा काली मिर्च डाल देना। अच्छा, काली मिर्च। हाँ एकदम लाइट, वो डाल देंगे तो यू विल फील बेटर। और थोड़ा एक थोड़ा नारियल खाना स्टार्ट कीजिए। अच्छा, और गुरुजी थोड़ा वीकनेस लगता है, मतलब वो फिंगर्स के बीच में और लेग्स के बीच में थोड़ा वीकनेस रहता है। नहीं वही एनर्जी लो है, तो आप कुछ जो भी लेके आ रहे हो खाने के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। समझ लो रोटी सब्जी खा रहे हो हाँ, लेकिन रोटी कोई सब्जी strength सिर्फ नहीं। चावल और कुछ नहीं खाता हूँ। हाँ तो ये कष्ट में नहीं, ये इतना नहीं बैठेगा ना भैया। पूरा तो आके क्या आपको नारियल, एक नारियल बेटर रहेगा, नारियल खाना आपको कंपलसरी है। अच्छा। आप नारियल खाइए, थोड़ा सा फ्रूट्स भी ले सकते हैं। 1 घंटा आपके अगर आपके पास टाइम है एकाष्ठा करने के लिए तो वीकनेस में तो फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद आप ये रोटी और ये सब्जी को थोड़ा कम करके थूली खा लीजिए। थूली मतलब? थूली को क्या बोलते हैं? थूली बोलते हैं हिंदी में मारवाड़ी में। लापसी टाइप मारवाड़ी में। फाड़ा, लापसी, अच्छा अच्छा, जो ओके। गेहूं का लेते हैं ना, गेहूं की हाँ, गेहूं दाल का को छोटा या छोटा फिर पीसीस, वो फाड़ा बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, ओके ओके। उनको और बोलिए कुछ उबाल के दे देंगे तो बस है, रोटी वोटी नहीं चाहिए, रोटी छोड़ दीजिए। और कोई इजी ऑप्शन नहीं है गुरुजी, कुछ स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए? स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए चिक्की खाइए, गुड़ का सीरा खा लीजिए। मैं बोल रहा हूँ सीरियसली, आप कुछ भी मत करो, खाली गुड़ का सीरा खा लो बस, दैट्स इट।
अच्छा अच्छा ओके। और गुड़ की राब पियो तो, सॉरी, गुड़ की राब पियो तो, गुड़ की राब पियो पी तो, सकते हैं, आराम से पी सकते हैं। It will अगर शीरा strengthen के your बदले body. गुड़ की राब हो तो पर चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा, आराम से चलेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू गुरुजी। और ये एनर्जी याद ध्यान रखना, ये प्राण मुद्रा बोलते हैं। जब भी वीकनेस फील करो तो देन जस्ट बी इन दिस मुद्रा, दैट्स इट। हाँ गुरुजी। ओके सर, थैंक यू। चंदना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, शादा में साहब। हाँ देवगुरु बसाए, आप सादा में? हाँ देवगुरु से फरमाइए सर। प्रश्न ये था कि आप बोले कि लाल मिर्च टोटली बंद कर देना चाहिए, अच्छा, तो उसकी जगह फिर सब्जी वगैरह में फिर क्या डालना चाहिए? लाल मिर्च अगर बंद करना है तो फिर क्या हरी मिर्च, काली मिर्च? काली मिर्च, काली मिर्च ही Yes. यूज करना चाहिए। अच्छा Yes. दूसरा, आपने बोले थे कि जैसा कड़ू, ये जैसा कड़ू पानी जो रहता है, यानी जो कड़ू पानी, कड़ू जीरे का जो पानी रहता है ना हाँ बोलिए कांदल में, बोलिए। और दूसरा त्रिफला, हाँ तो त्रिफला लास्ट में यूज करना है और कड़ू पानी स्टार्टिंग में। देखिए, मैं त्रिफला मैं यूज करने को नहीं बोल रहा हूँ। तो त्रिफला क्यों यूज करते हैं? तो जिनको पेट का प्रॉब्लम रहता है वो त्रिफला यूज करते हैं जनरली। हाँ हाँ ना त्रिफला का क्वांटिटी रहता है, लोग बाउल इतना बड़ा रहते हैं, एक स्पून त्रिफला डाल देते हैं, इतना सारा पाउडर है। बराबर। सो अभी की सीजन के हिसाब से 1/4 ऑफ योर टेबल स्पून, 1/4 आपका टेबल स्पून ही आपका त्रिफला का पाउडर होना चाहिए। अगर लेना है तो लेना जरूरी नहीं है त्रिफला का पाउडर। आपको पेट साफ नहीं है, तकलीफ है तो लेना है। बराबर। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कड़ू कराई था, वो हाँ बॉडी का पूरा पूरा रस को क्लीन करने के लिए है। तो बहुत जन starting पीते नहीं है, उनको बहुत डिफिकल्ट रहता है। स्टार्टिंग में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको लेना है। हाँ स्टार्टिंग में। देखिए, मैं जब आम्बिल करता हूँ तो खाने के अंदर ही कड़ू का रेता डाल देता हूँ। और ये तो मेरे के लिए पापड़ का लोया? ले सकते हैं, कोई कोई गलत नहीं है। अच्छा, नहीं तो पचाने में डिफिकल्ट जाता है क्या एम्बिल में पापड़ का लोया? करेक्ट, पचाने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन वो क्या, वो एक चिप्स जैसे थोड़ा टैंगी टेस्ट रहता है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, बस इतना ही। पचाने क्योंकि का क्या है, तकलीफ है तो पापड़ का लोया नहीं लेना। हाँ एम्बिल करते ना डकारे बहुत आती है। करेक्ट है, जिनको डकार आती है रोटी बंद करना है, थूली के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पटोले के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बराबर बराबर। वो ठीक एक्स्ट्रा ठीक। लीजिए। समझ लीजिए आप 3 रोटी खाते हैं तो रोटी को 2.5 कर दीजिए, उसके बदले थोड़ा क्वांटिटी ऑफ अपना ये जो पटोलिया है वो एक्स्ट्रा कर दीजिए, और ये जो बराबर। थुली है एक्स्ट्रा कर दीजिए। वो सही चीज ओके। अंदर जाएगा। ओके थैंक यू। और मेथी का पानी लेना है बस। मुझे जो अगला प्रश्न ये था, दक्ष जी का ही था। ओके, मैं उन्हीं को अनम्यूट करता हूँ। दक्ष जी। हाँ बोल, बोला। हाँ हेलो, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम जी, शादा में आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है दक्ष जी, फरमाइए साहब। मुझे आवाज नहीं आ रही है अरे आपकी। मैं तो वो गाड़ी कान खोलना पड़ेगा दक्ष जी। क्यों करो मेरा आवाज? मैंने कहा था उस टेक्निकल प्रॉब्लम वो एक बार रेडी कर लेते हैं, उनके बाद उनको अनम्यूट करते हैं। दूसरे प्रश्न था दक्ष जी कि कान एक खोलना उपवास है। के बाद, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी गुरु जी। एक उपवास के बाद नेक्स्ट डे थोड़ा मॉर्निंग में वीकनेस फील होता है, तो क्या करना चाहिए? अब जो आपको एंजॉय खाना है खा लीजिए, तेल का कोई भी आइटम मत खाइए। वीकनेस होता है तो पानी पक्का कम पिया होगा लास्ट नाइट, तो आराम से मूंग का पानी, हींग का पानी, थोड़ा केयर, थोड़ा वेराइटीज में स्टार्ट करेंगे तो इट इज फाइन। एक उपवास के बाद पार ना करना है तो इट इज वेरी सिंपल, जो आपको खाना है खाइए, तेल का आइटम खाली मत लीजिएगा, दैट्स इट। आइम्बिल के टाइम में लूज मोशंस होता है, तो क्या करना चाहिए? लंबी ओली में फिर प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो मेरा अभी ओली चल रहा है, तो मैंने 3-4 चीजें एक्सपेरिमेंट किया था आइम्बिल के अंदर। तो मेरे को उसके 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर मेरे को 3 बार कॉन्स्टिपेशन हो गया, राइट। जनरली मेरे को होता ही नहीं है। एंड सेकेंड चीज, मेरे को भी लूज मोशन हुआ था बिकॉज आई एट समथिंग रॉन्ग इन आइम्बिल। आइम्बिल के अंदर सब अच्छी है, लेकिन मेरे बॉडी के अगेंस्ट इट इज नॉट गुड एक्ट। तो वो खा लिया तो वो पता चल गया एंड मैंने पकड़ लिया। तो मैंने क्या किया था, जो कॉन्स्टिपेशन हुआ था, जिस दिन कॉन्स्टिपेशन हुआ था उस दिन मैंने 7 रोटी खाई, 7 रोटी है, राइट।
विच इज एक्चुअली मेरे रिकॉर्ड है 37 ओली चल रहा है, कभी मेरे लाइफ में इतनी सारी रोटी खाई नहीं एक आम्बिल के अंदर है। सो बिकॉज पानी का क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर पाया एंड बहुत सारा काम था तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। नाउ सेकेंड चीज क्या किया, लूज मोशन कैसे हुआ एक्चुअली। आम्बिल के अंदर चटनी आती है दालिया की और काली मिर्च की। जो काली मिर्च की चटनी है वो नॉर्मली खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। सो जो चटनी परोस रहा था उसको ध्यान नहीं रहा, वो इस चटनी के बदले इस चटनी को पूरा डाल दिया अंदर। तो इट बिकेम टू मच ऑफ एक्सेस। तो आई डिडंट हैव अ चॉइस, वो कुछ कर नहीं सकते एंड कितना भी क्या भी मिक्स करो इट डिडंट हैपन। सो आपको अगर आपको लूज मोशन है राइट, तो नेक्स्ट दिन क्या करना है, आपको सॉलिड चीजें कम खाना है, पटोले पे ज्यादा ध्यान देना है लंबा होली है तो। एंड ये जो 4 फिंगर्स है इसके बीच में एक पॉइंट है, इसको एक्टिवेट कर देंगे तो आपका जो लूज मोशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। दैट्स राइट, सिंपल। इसको खाली आपको एक्टिवेट करना है ताकि आपका लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा तो इट गो डाउन। एंड आपको एक ही ध्यान रखना है 2 दिन 3 दिन के लिए ओनली थुल्ली पटोलिया ऐसी चीजें लेना जो एकदम वेरी लाइट हो और पचाने के लिए इजी हो। बस थोड़ा थोड़ा लीजिए, बस हो गया। धन्यवाद। मुझे भी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये शेयर करना था कि कल संडे से अभी एवरी वीक संडे को रोज यही रात को 9:15 to 10 o'clock तक एक अलग टॉपिक पर यहाँ पर क्लास चलेगा जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी। आज शायद जिस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है बॉडी को भी और सोल को भी, वो है सस्टेनेबिलिटी। हम जिस तरह से जी रहे हैं, चाहे वो खाने की बात हो या पहनने की बात हो या शॉपिंग का हो या घूमने वगैरह का हो, उसमें इतना ज्यादा अनसस्टेनेबल हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि उसमें एक आधा पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वहां से फिर नो रिटर्न, बस वहां से फिर पूरा का पूरा अपना डिस्ट्रॉय ही होने वाला है। तो अपन एटलीस्ट अपने निजी इंडिविजुअल लाइफ में किस प्रकार सस्टेनेबिलिटी को लेकर के आ सकते हैं और साथ ही साथ अपने परमात्मा का जो वचन है मिनिमम परिग्रह के अंदर रहना, इन एसेंस वो सस्टेनेबिलिटी का ही अलग नाम है। तो ये दोनों चीज को कंबाइन करते हुए एवरी रविवार को आधे घंटे का सेशन होगा जिसमें हम लाइफ में छोटा मोटा चेंजेस करने के द्वारा हम थोड़ा सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं और अपना परिग्रह को कम कर सकते हैं। तो उसकी जो सबसे पहली क्लास होगी कल रविवार रात को 9:15 PM to 10 PM, पौने घंटे का रहेगा। तो सबको रिक्वेस्ट है कि समय से जुड़े। इसमें भी 100 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होगी, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर उनको एंट्री दी जाएगी। ओके भाई, अभी अगला ये एक प्रश्न था कि उपवास अगर एकांतर दिन में हो, यानी कि एक दिन छोड़ करके एक दिन अगर उपवास करने का हो, तो बीच में जो व्यासना का दिन आता है उसमें क्या चीज वापरना? हाँ, तो उसमें आप नॉर्मल वापर सकते हैं, खाली एक ही ध्यान रखना, अगर लंबा है तो डेफिनेटली तेल का आइटम अवॉइड कर दीजिए। एंड चाय कॉफी का किसी का रहता है तो वो चीज अवॉइड कर दीजिएगा, देन यू विल बी फाइन। अगर ये चीज अपन संग में कर रहे हैं तो संग में तो नॉर्मली मिर्ची वगैरह सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाल के रहता है, तो थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान रहना चाहिए। बेहसना है तो फर्स्ट जो खाना खाते हैं उसके अंदर कोई लापसी हो गई, सीरा हो गया, वैसी चीजें ले लीजिए विच इज एक्चुअली गुड एंड हेल्दी फॉर योर बॉडी एक्चुअली। एंड सेकेंड चीज जो इवनिंग का रहेगा उसके अंदर आप आके फ्रूट्स ले सकते हैं एंड ऑल द अदर स्टफ आप ले सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि रस त्याग कैसे करें? बहुत मिठाई का बहुत ज्यादा मन करता है खाने का, स्वीट टूथ है, तो कंट्रोल किस प्रकार करना? चेन्नई आ जाइए 10 days मेरे को दे दीजिए, आई विल मेक द चेंज एक्चुअली। सी रस अपने अपने जैन धर्म के हिसाब से राइट, सबसे मेन चीज इज रस। अगर रस को अपन छोड़ देंगे तो आई थिंक सब कुछ छूट जाएगा ऑटोमेटिक। इट इज वो आध्यात्मिक भी हो सकता है, आत्मा के हिसाब से भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और तब भी हम इसलिए ही कर रहे हैं, तब क्यों कर रहे हैं, जो आप डेफिनेशन देखोगे कि आत्मा का कल्याण होना है तो आपको कुछ ना कुछ त्याग देना पड़ेगा। परिग्रह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द की एक्चुअली। तो सबसे बेस्ट मेरे को बोलेंगे तो आम्बिल का ट्रायल कर सकते हैं, इट इज एक्चुअली ए गुड ट्राई आपको रस को त्याग करने के लिए, अगर स्टडीली आपको करना है। एंड एक आम्बिल ही अपने अंदर एक चीज है जिसपे मैंने इतना रिसर्च किया है कि विच ट्रिगर्स योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, तीनों चीज को ट्रिगर करने वाली अपने जैन धर्म के अंदर तपस्या कोई है तो वो आम्बिल की है। नाउ
आप एंजॉय करके खाइए, फरसान खाइए, कुछ भी खाइए, बट स्टिल यू आर होल्डिंग एवरीथिंग, पूरे सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये माइंड जो है ना, ये सेंसेस को कंट्रोल करता है। ये माइंड कंट्रोल नहीं है तो सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। सो जिनको सेंसेस को कंट्रोल करना है, रस को जिनको जीतना है, तो डेफिनेटली उनको 10 दिन में एक आम्बिल, 5 दिन में एक आम्बिल करके देखिए, या एटलीस्ट कम से कम आम्बिल का खाना एक 3 दिन में एक का खाना जो रहेगा आम्बिल का करके देखिए, यू फील चेंज एक्चुअली। अगली वंदना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं वंदना जी। मैं कैमरा करना। सॉरी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र वंदना जी, सुखशाता में आप हाँ। फरमाइए। हाँ, मेरे ना फूड पाइप में खाना जम गया था 2 दिन पहले। Okay. फिर ना राइस ट्यूब से निकालना पड़ा। ओके, और मैं आमिल इकाशना करती रहती हूँ, ओके, पर एकदम से अभी लास्ट 2 डेज ऐसे हुआ मेरे साथ। ओके। सो क्या करना चाहिए मेरे को, ऐसे वापस नहीं होना? क्या इंडोस्कोप भी तो- हुआ, अभी कल इंडोस्कोप भी हुआ था। अच्छा, ऑल ओके? अभी वापस बुलाइए डॉक्टर, पोएम थेरेपी ठीक है, करना है नो बोल प्रॉब्लम, रहे थे। ठीक है। पोएम आप इसका सिंपल वेरी चीज है, ये फूड पाइप के अंदर कुछ भी फंसना करना। 2-3 एग्जांपल्स है, वेरी वेरी सिंपल, मैं बोल देता हूँ। जनरली अपन जब खाना खा के बातें करते हैं, या खाना खाते समय पानी पीते हैं, या अपन आके खाना खाते समय पानी अगर पिया और ऊपर से पिया, तो डेफिनेटली ये सब चीजें फूड के पाइप के अंदर प्रॉब्लम करता है। नाउ जब भी फूड के पाइप में कुछ ब्लॉक हो जाए, तो द बेस्ट थिंग फॉर यू डू इज दैट खाना आपको नहीं खाना है, ओनली लिक्विड में ही रहना है जब तक वो क्लीन होके नहीं निकले। जब तक उसको एवैक्यूएट नहीं हो, तो देन आपको जस्ट इंश्योर कि आप लिक्विड में रहे। 1 सेकंड चीज, ये जो स्माइली बॉल है उसको आपको प्रेस करना है दिन में 3 बार। अच्छा, बॉल लेना है, खाली प्रेस हाँ। करना है। 5-5 मिनट का आप शेड्यूल रखिए, जैसे जैसे प्रेस करेंगे हार्ट पंपिंग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और पानी अच्छे से वापरना है आपको, मुंह में घुमा घुमा के पानी वापरिए। कुछ भी लेंगे तो गर्म ही खाइए, स्टेल फूड मत कीजिए, कोई भी खाने को ठंडा करके मत कीजिए, गरम गरम ही लीजिए। ओके ओके, दैट्स इट, ये फॉलो करेंगे तो यू विल बी फाइन। हाँ वही तो, थैंक यू। थैंक यू शाता मैडम। अगला सवाल ये था मुकेश जी कि पानी पीते हैं तो गले में अटकता है, फोर्सफुली पीना पड़ता है, अंदर जाता नहीं है, तो ऐसे पानी पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए उस टाइम? जी देखिए, पानी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अटक रहा है तो गले में तकलीफ क्या पता नहीं। तो अगर प्लेन पानी पीते हैं ऐसा हो रहा है, लेकिन गर्म पानी या गर्म चीज अंदर जा रही है, तो देन पानी या लिक्विड के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर लेकिन गर्म चीज भी अंदर नहीं जा रही है, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, खाना भी अंदर नहीं जा, एक्चुअली पानी नहीं जा रहा है तो खाना भी नहीं जाना चाहिए लॉजिकली। लेकिन आप बोल रहे हो भैया खाना जा रहा है पानी नहीं जा रहा है, देन समथिंग इज नॉट राइट। जनरली वो उपवास का दिन रहता है तो पानी नहीं जाता है, मतलब अंदर वो उसका रुचि नहीं रहता है, 1-2 ग्लास में ही एक से पूरा दिन पूरा हो जाता है। चलेगा। जिनको ऐसा रहता है कि पानी में रुचि नहीं रहता है, उनके लिए वेरी सिंपल फॉर्मूला है, पानी को ग्लास में मत पीजिए, स्पून में पीना स्टार्ट कीजिए, टेबल स्पून के अंदर। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट दैट वर्क्स मैजिक। ट्राई कीजिएगा। जिनको पानी की रुचि नहीं है, पानी जा ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, छोटा सा चेंज, जो ग्लास है उसी को पकड़िए, लेकिन पानी ग्लास में से पीने के बदले स्पून में पीजिए। बिकॉज आपको जितना पानी चाहिए आपके हिसाब से दैट इज इनफ, तो बॉडी एक एक घूंट अंदर लेते ही रहेगा। तो वो आप ट्राई आउट करेंगे तो पानी का सीक्वेंस अंदर आराम से जाएगा। उपवास है तो फिर आप आके कुछ खाने का तो चांस है नहीं, सो द बेस्ट वे एक स्पून से पानी स्टार्ट करेंगे तो इट शुड वर्क परफेक्टली। बच्चों को अगर डेली ब्यासना करवाते तो कि उसमें लौंग का पानी नहीं देना चाहिए? एक्चुअली नहीं देना चाहिए बच्चों को लौंग का पानी, डेफिनेटली नहीं देना चाहिए। लौंग बहुत हीट करता है, तो उनको डेफिनेटली नहीं देना चाहिए। गूंद की राख में कराते हैं डेफिनेटली। सॉरी, बोलिए।
बेआशना कराते हैं तो गूंद का पानी, जो गूंद की जो राब रहती है, बच्चों को पक्का खिलाना चाहिए 100%। ये लवंग का पानी जरूरत नहीं है, मूंग का पानी दे सकते हैं। बच्चों को हींग का पानी एकदम नहीं के बराबर देना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, समझ लीजिए 10 साल के नीचे हैं, तो डेफिनेटली उनको ज्यादा हींग का पानी नहीं देना चाहिए, एकदम नॉर्मल, एकदम कम के बराबर 1 स्पून। जैसे इतनी बड़ी ग्लास के अंदर ये 1/10 ऑफ द ग्लास शुड बी ओनली हींग का पानी, उससे ज्यादा नहीं। एंड ये जो गूंद की जो राब रहेगी, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो गूंद की राब में घी कितना डालना चाहिए? आराम से आप, जैसे आप, सी डिपेंड्स अपॉन आपका गूंद कैसे है, घी कैसे है। अब मैं बोल दूं 1 स्पून डालो और घी कोई डमी है तो मतलब नहीं है, तो फिर बोल नहीं सकते अपन ऐसे। तो जितना आपका गूंद का फुल्ला कितना है, ड्राई फ्रूट कितना डालते हैं उसके ऊपर, बिकॉज ड्राई फ्रूट ड्राई चीज रहती है, वो वापस घी मांगेगा। आप आके इतना ड्राई फ्रूट ले लो और इतना सा घी डालो तो सूख जाएगा सब कुछ। तो आपका ड्राई फ्रूट के क्वांटिटी के हिसाब से आपको घी डालना है। घी एक्स्ट्रा डालेंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो नथिंग टू वरी एक्स्ट्रा। अभी अगर खाने के बाद सडनली वॉशरूम जाना पड़े डेली बेसिस पर, तो क्या ये ओके है? दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो कुछ तकलीफ नहीं है उसका। अच्छा, लेकिन कोई पर्टिकुलर दिन ही होता है, कोई पर्टिकुलर खाने से होता है, तो देन आपको वॉच करना पड़ेगा कि मेरे को वेडनेसडेज में होता है, थर्सडेज में होता है, ये चीज खाया वो होता है, तब ओके। बट रेगुलरली आप जाते हैं कि मैं खाना खा लिया, इमीडिएटली मेरे को वॉशरूम आ रहा है, लेकिन एक बार ही आ रहा है, उसके बाद मेरे को क्लीन है, सब कुछ नॉर्मल है, देन डोंट वरी, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके। ये सूट है, ड्राई नारियल है, बादाम है और गुड़ है, इसका मिक्सचर घी में करके वो वापर सकते हैं क्या, चिक्की टाइप्स? एक्चुअली सूट और क्या बोले और एक आइटम, वो सूट, रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ड्राई कोकोनट, बादाम और गुड़। हाँ, तो गुड़ के साथ सूंठ जाएगा ही नहीं है। वो सूट तो करके इनके गोली साथ वगैरह तो खाते हैं अपन लोग, एकादशी में ब्यास खाते हैं, बट लेकिन वो आके, वही मैं बोल रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉडी के हिसाब से रहता है। और कोकोनट, ड्राई कोकोनट इज ओके, सूट हो गया। एंड ये क्या और एक वन मोर आइटम बादाम। बोलना गुरुजी, गुड़ के अलावा बादाम आई ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द बॉडी। एक्सेस ज्यादा हीट नहीं है, देन इट इज ओके। ओके। दक्ष जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। दक्ष जैन। हेलो, हाँ दक्ष जैन, मैंने कहा था, ठीक है। शकुंतला जी, मैंने आपको भी अनम्यूट किया हुआ है। प्रणाम गुरु। प्रणाम शकुंतला जी, बोलिए, फरमाइए, सुक्षता में। मेरे को बाथरूम कंट्रोल नहीं होता है गुरु जी। बाथरूम कंट्रोल नहीं होती है। बाथरूम क्या हो रहा है? कंट्रोल नहीं होती है, बहुत स्पीड। कंट्रोल क्यों कर रहे हो, चले जाओ जल्दी। नहीं, कंट्रोल ही नहीं होती है, जाती हूँ तब तक आ जाती है। अच्छा ठीक है, तो वाटर एलिमेंट को आपको टाइट करना पड़ेगा, उसके लिए एक मुद्रा है, ये रहा, ये जो लास्ट फिंगर है, करेक्ट, हाँ, राइट? तो आपको इसको ऐसे होल्ड करना है। अच्छा, ये जो मुद्रा है ये, और यहाँ पे जो लास्ट फिंगर के जो बीच में एक है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर पॉइंट रख दीजिए, दैट विल एक्टिवेट एंड वो जो पानी का बॉडी का एक्सेस रिलीज हो रहा है उसको बैलेंस कर देगा। हाँ, ये सिंपल चीजें अपने प्रतिक्रमण में भी बोलेंगे, जो लंबा प्रतिक्रमण रहता है, किसी को आया बात तो बस इसको ब्लॉक कर दो, बोल देंगे, सिंपल। लास्ट वाला समझे क्या? ये देखिए लास्ट वाला खाली। हाँ हाँ गुरु जी, दैट्स इट। दक्ष जैन अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर। थोड़े दिन फरमाइए। पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मैं उठ भी नहीं सकती थी और बैठ भी नहीं सकती थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे एमआरआई निकलवाई। तो एमआरआई में आया कि जो कार्डियक है, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि अंदर मेरे को काटका बहुत होता है, वो आवाज आती है ना काटके की, वो घुटन में बहुत होता है। तो मुझे भी डर लगा कि कुछ टूट गया अंदर की, क्या हुआ करके। तो मैंने भी एमआरआई निकाल ली। तो वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट के बाद उसने कहा कि जो कार्डियक वो वीक, वो जो गादी है ना
वो बहुत वीक हो गई है, उसके कारण सूजन आ रही है और उसके कारण पेन बहुत ज्यादा है। तो उसने मुझे दवाई दी है और तब अभी मेरी ओली चल रही थी 20 स्थानक की, वो भी अभी 15 दिन के लिए मुझे करने के लिए मना बोला है। तो अभी मैं क्या करूं, दवाई लूं कि क्या करूं? और पेन भी मुझे बहुत ज्यादा है और नीचे बैठने को तो मना बोला है। अभी डॉक्टर को 20 स्थानक की ओली के बारे में कुछ पता नहीं है actually. नहीं, तो मैंने उसके उसको बोला था कि हमारा मैं ऊपर समझ जैसा गया, मैं समझ गया। सो हाँ, हाँ। बेसिकली मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। आपको छोटी सी 2-3 चीज करनी पड़ेगी। शवासन के अंदर लेटना पड़ेगा पैर को प्रेस करके, ठीक है? मतलब कैसे, मालूम नहीं पड़ा। लंबा लेटना है। आपका नाम क्या है? पिंकी बहन। पिंकी बहन। हाँ, तो आपको शवासन के अंदर लंबा लेटना है, पैर को हाँ। नीचे एयर के अंदर टच होना है, जो आपकी क्या बोलते हैं, नीज, जो हाँ, घुटना है उसको टच होना है नीचे। तो आपको नॉर्मल लेटना है लंबाई, बरोबर बरोबर। हाँ, जो नीचे का जो भाग रहेगा नीचे एर्थ को टच करना है, धरती को। बरोबर बरोबर। हाँ, खाने के अंदर मेथी खाना है आपको, हाँ, मेथी कंपलसरी खाना है। बरोबर बरोबर। और थोड़ा दालिया पाउडर आपको लेना है। दालिया पाउडर, ठीक है। उपवास हाँ, जारी रखूं और तो चले? सॉरी, उपवास करूं? कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं है। आप कोई भी डॉक्टर भी देखे ना, जिनको ये सब समझ में आए उनसे कंसल्ट करेंगे तो इजी रहेगा कि भाई एम्बिल क्या है, 20 स्थानक ओली क्या है, तो उसके हिसाब से वो आपको बोलेगा। अभी बरोबर उन बरोबर कुछ भी पता नहीं रहता है तो दे कांट रियली कमेंट, उनको मालूम ही नहीं रहेगा। तो बरोबर मेरे बरोबर। हिसाब से कुछ भी नहीं है। एंड सोने के टाइम, जैसे कि अभी सेशन खत्म हुआ, 10 हाँ, मिनट नींद आई नहीं आपको, बिस्तर में पलंग में गए, नॉर्मल लेट जाइए, पैर ऊपर कर दीजिए, दैट्स इट एक्चुअली। पीठ के सहारे पैर को ऊपर कर लीजिए 5 मिनट के लिए, बरोबर बरोबर। हाँ, बस। ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, यू विल बी परफेक्टली ओके, नथिंग टू वरी। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। पार्ले में हमको भी इनवाइट कीजिएगा। बस आखिरी एक 2-3 प्रश्न लेकर के आज पूरा करते, समय अपना ऑलमोस्ट हो चुका है। फर्स्ट फटाफट, आयुर्वेद के अंदर एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं नहीं ले सकते? आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन इन आइम्बिल? ओके, आइम्बिल के अंदर तो जो अनारदाना रहता है या जो दूसरी गोली रहती है वो ले सकते हैं। आइम्बिल के अंदर जब आइम्बिल करने बैठते हैं तो एलोपैथी मेडिसिन सब लेते हैं। आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, बीपी वाले हैं, शुगर वाले हैं, वो सब ले सकते हैं। एंड आयुर्वेदिक भी नहीं चलेगा आइम्बिल में। तो जब आप बैठते हैं तभी जो भी आयुर्वेदिक है, ये है वो है, उसी टाइम लेना पड़ेगा आपको। तो मेरे हिसाब से गोली लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत जगह पे जब पुरस्कारी करते हैं उनको खाने का प्लेट छोटा रहता है, दवाई का डब्बा ज्यादा रहता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वो आम्बिल गोली से कर रहे हैं या खाने से कर रहे हैं, तो कुछ पता नहीं चलता। तो पूछना पड़ता है कि भैया ये डब्बा क्यों लेके आए हो, इसको क्यों नहीं भूल के आते हो घर पे आप? वो डब्बे को कैरी करते हैं, कुछ नहीं कर सकते अपन। आइम्बिल हो नहीं पाता है बिकॉज उसमें पित्त बहुत हो जाता है आइम्बिल करते ही। तो आइम्बिल में ऐसा क्या करें कि पित्त कम हो? हाँ देखिए, पित्त क्यों होता है? पित्त मीन्स अपना जो गला और पेट, जो नाभि तक जो डिस्टेंस है खाने का, वो वहां पे डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो खाना भी नहीं पच रहा है, खाना भी अंदर जा नहीं रहा है, तब वो पित्त हो रहा है, ठीक है। और आम्बिल का खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर पित्त होने का चांस नहीं है, बेसिकली बिकॉज अगर आप बेसन की चीज ज्यादा खाते हो तो डेफिनेटली पित्त होगा। बेसन की चीज आपको अवॉइड करनी है। आम्बिल नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, आम्बिल करने की जरूरत नहीं है। आम्बिल का प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइट। तो एक टाइम आम्बिल का खा के देखिए, वहां पे जाइए, पुरस्कारी कीजिए, अनुमोदना कीजिए, भाव धीरे धीरे जगेंगे। 1-2 आइटम खा के आ जाइए, सिंपल। मैंने अपना ओली ऐसे स्टार्ट किया, पूरा आम्बिल का जर्नी ऐसे ही किया। अभी मैं ये आम्बिल के ऊपर ही एक बुक लिख रहा हूँ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ये हुआ बोल के। इट इज कंप्लीटली एक रिसर्च पेपर जैसे लिख रहा हूँ, सो दैट see if people like me can do आइम्बिल, कोई भी दुनिया के अंदर आइम्बिल आराम से कर सकता है। जो कंदमूल खा के, को खा के, लहसुन खा के, ये खा के भी चेंज हो सकता है, then anybody can do it। कैल्शियम बढ़ाने के लिए क्या खा सकते हैं? कैल्शियम बढ़ाने के लिए जनरली आइम्बिल के अंदर है तो दालिया पाउडर बेस्ट रहेगा, कच्ची दाल का पानी बेस्ट रहेगा, चना अच्छा रहेगा अगर आपका आके कॉन्स्टिपेशन नहीं है।
अगर आपको जनरली कैल्शियम बढ़ाना है तो आप हरी सब्जी सब कुछ खाएंगे तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, ये मिश्री का पानी और सौंफ का पानी वो क्या डेली ले सकते हैं रूटीन? आराम से ले सकते हैं, बॉडी को ठंडा करता है वो। अगर बहुत गर्मी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो लेने के बाद तुरंत कोई गर्म चीज या गर्म, जैसे कि मिश्री पानी लिया और मिश्री पानी और सौंफ पानी ले लिया, उसके ऊपर अगर आपने गरम गरम मूंग का पानी लिया तो प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे। सो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि वो क्या सीक्वेंस में ले, कैसे ले। बेचने में है तो एक टाइम में कुछ गर्म ले लीजिए, एक टाइम में ठंडा ले लीजिए। अभी इज हॉर्लिक्स गुड फॉर हेल्थ? हॉर्लिक्स है, बूस्ट है वगैरह? तो देखिए, आपने जैन धर्म के हिसाब से हॉर्लिक्स इज दालिया पाउडर है, राइट? उससे बेस्ट हॉर्लिक्स कभी बनेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। सो जो भी बाहर से आता है वो चीज तो डेफिनेटली आप उसको मतेन वंदामी कर दीजिए मेरे हिसाब से। यू शुड नेवर टेक। मैं कभी मेरे लाइफ में लिया ही नहीं है हॉर्लिक्स सब, मीनिंग अभी नहीं लिया, जैसे ही माइंड हुआ। लेकिन पहले ऐसे बोनमीटा कच्चा खाता था, हॉर्लिक्स भी खाता था, सब कुछ खाता था, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं है। अपने दालिया पाउडर के अंदर जितनी शक्ति है वो किसी में भी नहीं है। बॉडी में गर्मी है, उसको कम कैसे करें? दो वेज है। एक चीज, गर्मी ज्यादा है तो ठंडी चीज को इंक्रीज कर दीजिए। सेकंड वे, ठंडी चीज खा रहे हैं तो गर्मी चीजों को बंद कर दीजिए। गैस की चीजों को धीरे धीरे कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर गर्मी कम हो जाएगी। आप पानी कम पी रहे हैं तो दैट इज द फर्स्ट रीजन। पानी को थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में लेना है, मुंह में घुमा घुमा के पीना है आपको पानी को। वो पानी नहीं ले रहे हैं तो तकलीफ हो जाएगी। अपना समय हो चुका है, बहुत सारे अभी प्रश्न बाकी तो है, लेकिन अगले सेशन में अगर इसको अपन साथ में ले पाए तो बेटर होगा आई गेस। ठीक है, एक सवाल पूछिए गुरुजी। कोई सुशीला मेहता जी हाँ। हैंड रेज है, वी कैन आस्क देन क्लोज इट ऑफ। ओके, सुशीला जी को अनम्यूट किया होगा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सुशीला जी फरमाइए सर। शाता में हाँ, सुख साता आपकी। हाँ, देवगुरु प्रसाद फरमाइए सर। मैं अम्बिल करती थी महीने के 4-5। खूब अनुमोदन आपको। 500 अम्बिल झेले हुए थे। अभी 6-7 महीने से डॉक्टर ने मना कर दिया है। शुगर, इंसुलिन शुरू हो गया है मेरा। वो अभी शुरू हुआ है क्या? 8 महीना हो गया। अच्छा, उसका और अम्बिल का क्या कनेक्शन है? सुबह इंसुलिन लेना पड़ता है, शाम को इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन लेते ही खाना खाना पड़ता है। ओके, लेकिन अभी आपका मेरे को पूरा स्टोरी, प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, तो अगर आप चाहे तो मेरे को अलग पिंक कर दीजिए, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है देख के फिर अपन चेंज करना तो कर सकते हैं, कुछ नहीं है। क्यों रात में शुगर लो हो जाती है तो डॉक्टर ने मना किया है। ठीक है, अपन शुगर को रेडी कर देंगे, पहले डॉक्टर को छोड़ दीजिए, वो उसका काम उसने कर दिया है। तो अपने को शुगर क्यों हो रहा है, ज्यादा कुछ सोचते हैं क्या आप? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कुछ ठीक है, नो नहीं। प्रॉब्लम, डोंट वरी, कुछ भी चिंता नहीं है, नॉर्मल है। तो आप मेरे को अलग व्हाट्सएप पे पिंक कर दीजिए। आज तो डाउट ही है, तो कल मैं आपको कनेक्ट करूंगा एंड देन जो भी आपका हिस्ट्री रहेगा एक बार चेक करके देन वी विल क्लियर इट ऑफ। ओके सर। थैंक यू सर। शाता में रहना आप। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। बाकी जितने भी प्रश्न Thank you. हैं उसको अगले सेशन में लेने का प्रयत्न करेंगे और सब कहीं ना कहीं थोड़े सबके अंदर आगे बढ़े इस सेशन के माध्यम से, चाहे बयासना हो, एकासना हो, उपवास हो, अम्बिल हो, अपनी जितनी शक्ति है ये 4 महीने में हो सके उतना तब के अंदर अपन आगे बढ़े, ऐसी हमारी भावना। सब सुख शांति में रहना। धन्यवाद मुकेश भाई का। आज लगभग 36वां अम्बिल होगा, नहीं मुकेश भाई? मेरे को याद नहीं है गुरुजी, स्टार्ट डेट याद है, एंड डेट याद है, बस इसका सब कुछ भी याद खूब खूब अनुमोदना। इन्होंने इतना लंबा तपस्या होने के साथ साथ अपने को इतना अच्छा सेशन भी दिया, उनके अंतर मन से अनुमोदना। और हम सब भी उनका एक आलम्बन लेकर के थोड़ा मोड़ा अपना जीवन के अंदर भी अम्बिल तक को लेकर के आए, ऐसी हमारी भावना। सबका धन्यवाद, प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी चाहता में रहना, आराम से आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। प्रणाम।